मेरी प्रस्तुति जो है एक कहानी है या कविता है वो आप डिसाइड करो। ठीक है। अयान जो एक पेशे से लेखक है और बहुत ही ज़्यादा अलग भी, उसके लिए ये बताना मुश्किल है कि सही कौन है गलत कौन, क्योंकि अपने अपने नज़रिए में तो सब सही होते हैं ना। खैर जाने देते हैं, ठीक वैसे ही जैसे अयान जाने देता है हर बात को जिसे वो अच्छी नहीं लगती। अब अयान को सबसे ज़्यादा मोहब्बत है शब्दों से, सो लेखक साहब अपनी कलम और डायरी उठाते हैं और लिखते हैं। खाली कागज के साथ एक कलम उठाया, सोचा लिख दूं कुछ उसके बारे में, लेकिन लिख ना पाया। हाथ कांपे, गला सूखा, लेकिन उन कांपते हाथों से कलम का ढक्कन खुल ना पाया। मैं फिर भी लिख ना पाया। भाषाओं ने मिलकर अनपढ़ करार दे दिया, दिलो दिमाग ने इन सब पर इनकार कर दिया, लेकिन फिर भी मैं लिख ना पाया। वो खाली कागज, वो बंद कलम को पूरी दुनिया ने बेवफा बताया, लेकिन फिर भी मैं लिख ना पाया। जब दुनिया ने ना लिखने का दोष मुझ पे ठहराया, तब जाके कई इन होठों ने, इन आँखों ने उसे अनमोल बताया, लेकिन फिर भी मैं लिख ना पाया। जब हौसला बढ़ाकर कलम उठाया, उन पन्नों पे शब्दों का बौछार बरसाया, तब शब्दों ने मिलकर ज़माने को गुनहगार ठहराया, लेकिन फिर भी उसके बारे में मैं लिख ना पाया, न लिख ना पाया। कि तभी अचानक से दरवाजे पे कोई आता है। अयान कलम रखकर दरवाज़ा खोलता है, तब वो देखता है उस दरवाजे पे वो शख्स खड़ा है जिससे वो सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता है। रितिका जो एक नॉर्मल सी लड़की है, जो उड़ना चाहती है, कैद नहीं होना चाहती। वो अपने सपनों की उड़ान भरने आज घर से दूर आई है और अयान के साथ रहती है। दोनों एक दूसरे को 8-10 साल से जानते हैं, या यूँ कहें कि एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। अब अयान से कोई पूछे रितिका उसके लिए क्या मायने रखती है, क्योंकि भाई ऑब्वियस है ना, अब इश्क किया है तो बताना पड़ेगा कि कितना करते हो। तो हमारे लेखक साहब कहते हैं कि एक तरफ भगवान की मूर्त रखो और एक तरफ रितिका, और कोई मुझे कहे कि बताओ भगवान कौन है इसमें, या इसमें और उसमें अंतर क्या है। तो हमारे लेखक साहब कहते हैं कि ना तो उस वक्त मेरी ज़बान में कोई शब्द होगा और ना ही मेरी कलम में स्याही। रितिका अंदर जाती है और अयान उसे निहारता है जैसे वो उसकी लिखी हुई कोई कविता हो। कि तभी रितिका बोलती है, अयान मैं बाहर जा रही हूँ 2-3 दिन के लिए, ऑफिस के लोगों के साथ ट्रिप पर। वैसे अयान रितिका के लिए जान भी दे सकता है, लेकिन इस बार बाहर का माहौल देखते हुए वो रितिका को मना कर देता है। मगर इस बात से रितिका चिढ़ जाती है और समझाने की कोशिश करती है, अयान को मनाती है, लेकिन अयान जो प्रोटेक्टिव है रितिका के लिए उसे मना करता है। बात आगे बढ़ती है, बढ़ते बढ़ते झगड़े में बदल जाती है और इतनी दूर तक चली जाती है कि दोनों भूल जाते हैं कि वो दोनों एक व्यक्ति हैं, अलग अलग इंसान नहीं। बट वही बात है ना कि अयान उसके लिए जान भी दे सकता है, तो ये बात क्यों ना माने। अयान मान जाता है और जाने देता है रितिका को। आज संडे है, अयान देर तक सोता रहा कि तभी अयान को कॉल आता है रितिका का। वो फ़ोन उठाता है, तभी उधर से एक शख्स की आवाज़ आती है। वो कहता है कि इस फ़ोन के मालिक की एक्सीडेंट में मौत हो गई है। अयान घबराता है, उसे कुछ समझ नहीं आता। ऐसा लगता है जैसे उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई हो। उसकी आंखों में आंसू है, मगर वो रो नहीं पा रहा। जैसे उसकी आंखों से आंसू छलकने वाले होते हैं कि तभी उसका अलार्म बज जाता है और वो नींद से जाग जाता है और कहता है, अगेन दोज नाइटमेयर्स। अयान उठता है, एक गिलास पानी पीता है और रितिका की तस्वीर पे लगे हार को ठीक करता है और कहता है, काश तुम रुक जाती। तभी उसकी आंखों से आंसू छलक के रितिका की तस्वीर पे गिर जाते हैं। धन्यवाद।